Not at the moment. No. क्लॉस्ट्रोफोबिया पे होता, मुझे डर लग रहा है भाई। चल रही है ना ये चीज़ है। कई लोग आपको कॉल भी करेंगे, आपसे बात करेंगे फर्स्ट राउंड में, एंड उसके बाद भी आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, आप उनका वेट करते रहोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Even doing it for 14 and some even were doing a job for $10. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shreya Dikshit and I am an international student here in Canada. So international students की लाइफ में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जॉब्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब के बारे में, और इससे बेटर वे क्या होगा कि मैं आपको एक्चुअली जॉब हंट पे लेके चलूँगी। जब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरी फ्रेंड आकांक्षा जॉब ढूंढ रही है, और हम दोनों पूरे दिन मेहनत लगा के रिज्यूमे बांटेंगे। सो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, जॉब क्यों नहीं मिल रही। हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या फीलिंग होती है, वो इसके वजह से स्पैम्स क्या हो रहे हैं उनके बारे में, एंड ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम which we will discuss in this video. So stay tuned and let's get started. गाइस, हम ऐसे लाइन में लगे रहते हैं ताकि कोई काउंटर पे आए और हमसे पूछे कि जॉब ले लो, दे दो, जो भी है। Not at the moment, no, but we will take your resumes if you just want to write your availability on them. कुछ नहीं होना। In between job hunt. I don't think right now, but we recommend people to just submit it online and then also send their resume here, so we can just give it to our manager. गाइस, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम स्टोर्स में भी जा रहे हैं, अब हम ऑफिसेज में भी जा रहे हैं, और जाके बस रिज्यूमे दे के आ रहे हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता, मुझे डर लग रहा है भाई। चल रही है ना ये। आज अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी इतनी याद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। वन प्लाजा डन गाइस, अब हम जा रहे हैं सेकंड प्लाजा के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ कि मतलब बिल्कुल ही हाँ मिल गई हो। नो। So it's even March. Start looking in March. हमारे पास 2 घंटे और है, फिर हम लोग फाइनली घर को निकलेंगे। टुमारो टू गो फॉर द जॉब हंट। ठंडा हो रहा है। We're so dead. We're not getting any hours. So it's retail. Yeah, we know. Now We so know. start looking online in March. Sure. Okay, so first off we'll start with the problems. Problem number 1, ये कंट्री इस वक्त रिसेशन में है। सो जॉब्स की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है, यूएस में भी और यहाँ पे भी। इनफैक्ट हम दोनों आए थे अगस्त में, उसके बाद यहाँ पे सीज़न शुरू हुआ था जिसमें हमें सीजनल जॉब्स मिली थी, और वो सारी सीजनल जॉब्स अब ख़त्म हो चुके हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट फेब अराउंड ख़त्म हो जाता है, इनफैक्ट जनवरी एंड तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के डेटाबेस में रहते हैं फॉर एज अ बैकअप, कि उनको हमारी नीड हो तो वो हमको बुला सकते हैं। वी हैव गॉटन शिफ्ट्स जिनकी वजह से हम वापस जाके वहाँ पे कभी कभी काम करते हैं, बट कोई भी परमानेंट जॉब हमारे लिए नहीं होती है। सो इनफैक्ट इसी वजह से, रिसेशन की वजह से एंड सीजनल जॉब्स की कमी की वजह से अभी इस वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं हमारी तरह, और जॉब हंट कर रहे हैं। सो दूसरी प्रॉब्लम है गाइस अवेलेबिलिटी। एज हम सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग होती है, किसी की मॉर्निंग होती है, किसी की आफ्टरनून, इवनिंग, और किसी की नाइट भी होती है। तो अवेलेबिलिटीज़ के हिसाब से भी कई बार जॉब नहीं मिल पाते, बिकॉज जॉब्स पे कभी किसी को मॉर्निंग चाहिए होता है, किसी को नाइट चाहिए होता है, और वीकेंड्स चाहिए होते हैं, वीकडेज चाहिए होते हैं। तो अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है। एंड वन मोर इशू दैट इज़ ले ऑफ्स। यू नो, जैसे हम लोग हैं, हम सीजनल ले ऑफ्स हैं, हम लोग को बोल दिया गया है कि अभी फ़िलहाल दे डोंट हैव आवर्स, तो वो हम लोग को काम नहीं दे सकते। एंड एंड इवन वो सिर्फ सीजनल ही नहीं है, जो लोग फुल टाइम भी काम करते हैं उनको भी कई जगह से ले ऑफ मिल गया, बिकॉज काम इतना है ही नहीं। ये 2 महीने तो वैसे ही बहुत स्लो रहता है कनाडा। तो या इस टाइम पे अवेलेबिलिटी में ये भी चीज़ होती है कि जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग होती है उसकी वजह से हम ऑब्वियसली एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट वी कांट मिस क्लासेस, तो इसलिए हम लोग वो अवेलेबल टाइम नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल कई शिफ्ट्स थी जिनको मैं नहीं ले सकती थी बिकॉज मेरा टाइम मॉर्निंग का था, कई शिफ्ट्स आकांक्षा की थी। बट अगर आप लोग साथ में काम कर रहे हो एक जगह पे, तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर मैं कोई शिफ्ट स्विच करना चाहती हूँ अपनी, तो मैं इसके साथ कर सकती थी।
सो अगर साथ में काम कर रहे हो तो ये प्लस पॉइंट होता है, बट अभी सब प्रॉब्लम्स हैं। यू नो कभी करना भी मत, क्लासेस आर प्रायोरिटीज, हाँ। वर्क इज एज वेल बट क्लासेस आर प्रायोरिटीज। प्रॉब्लम नंबर 3, अभी क्या हुआ है कि ऑलरेडी जैसे हमने आपको बताया ले ऑफ्स थे, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स ख़त्म हुई, तो थर्ड चीज़ हमारे साथ जो मेन आई है वो ये है कि जनवरी इनटेक भी स्टार्ट हो गया था, तो ऑलरेडी यहाँ जॉब्स नहीं थी और फिर से और इनटेक आ गया, तो इस वजह से अब आगे भी जॉब्स नहीं मिल रही जहाँ है। हम जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी कोई खड़ा है रिज्यूमे लेके ऑलरेडी पहले से, सो या हाँ, तो इस वजह से कोई भी जॉब्स नहीं है। देन उसके बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा जो रिस्पॉन्स है। बेसिकली हम कई जगह अप्लाई करते हैं बट कई कंपनीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे मतलब हम लोग वेट करते रहते हैं बट उनका रिप्लाई नहीं आता है, तो वो भी चीज़ है। कई लोग आपको कॉल भी करेंगे, आपसे बात करेंगे फर्स्ट राउंड में, एंड उसके बाद भी आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, आप उनका वेट करते रहोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके गाइस, तो इसके बाद आता है पॉइंट हमारी जो हम स्टोरीज सुनते हैं और जो हमने देखा है अपने फ्रेंड्स के साथ होते हुए कि जॉब मार्केट जब इतना टफ़ होता है ना, तो काफ़ी लोग एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं स्टूडेंट्स का, एंड काफ़ी स्पैम्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है लिंक्डइन पे आपको काफ़ी ऐसे लोग अप्रोच करेंगे सीइंग दैट यू आर स्टडिंग हेयर, जो आपको कमीशन बेस्ड रोल्स देंगे और कहेंगे कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपको अदर बेनिफिट्स देंगे बट आपको पे नहीं करेंगे। वो सब स्पैम होते हैं गाइस, तो उनसे दूर रहना। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस चीज़ है कि ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा रीच आउट करेंगे। स्पेशली आई सी अ लॉट ऑफ I shouldn't say, but a lot of Indian people actually reaching out to Indian students and doing this because they know कि हम बहुत easily prey हो सकते हैं ना इस टाइम पे, because we are looking for job, तो ऐसा बहुत होता है। So then there's another point, that's cash jobs, you know। हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इतने कम घंटों और इतने से पे में काम नहीं चलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, माइंडेड बहुत ज़्यादा। सो कैश जॉब्स में क्या होता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसमें भी हो जाते हैं कि तुम्हें रखते हैं और उसके बाद जो बेसिक पे है तुम्हें वो भी नहीं देते, बट यू नो हमारी मजबूरियाँ इतनी होती है कि वी गो फॉर इट। So yeah. मतलब one of our friend was even doing it for 14 and some even were doing a job for $10 10 per hour, which is very low. Like उसमें भी अगर तुम 20 hours काम कर रहे हो ना वीक में वो जॉब के भी, तो तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी कुछ नहीं है। Plus they don't let you like things like very small things, but they don't let you sit. And you know there is no authenticity, वो कभी भी मना कर सकते हैं तुम्हें पे देने से। और भी चीज़ों पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि आपके साथ काफ़ी रूल्स होते हैं। दे इवन मेक यू लाइक वर्क एक्स्ट्रा फॉर 2 hours एंड जो भी आप दैट वोंट काउंट, देयर विल बी नो ओवर टाइम। सो ऑल दीज थिंग यू शुड बी अवेयर। अगर आपके साथ कोई ऐसा कुछ कर रहा है इस टाइम पे भी, तो ऐसी जगह पहली चीज़ तो अवॉइड करो काम करना, और दूसरी चीज़ अगर कोई आपको लगता है जॉब मिलने के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ स्पीक अप, लेना मत ये सब, क्योंकि यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ज़रूरत है, आई एग्री, बट लाइक इतनी नहीं है कि अपनी हेल्थ, अपनी इमोशनल मेंटल health. पीस से Exactly. मत खेलो। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो, मेंटल हेल्थ। यस। ओके गाइस, तो थर्ड पॉइंट है इन सब की वजह से हमें कैसा फील होता है। जब तक जॉब थी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, और हमें कॉल बैक्स आ रहे थे इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था उसके बाद तक, तब तक वी वर प्रिटी रिलैक्स्ड। और ये आई थिंक सो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि आपके पास जॉब होती है, आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो तो दूसरी, तो इस वजह से जब जॉब एकदम से जाती है तो उस टाइम पे आपको एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, अब अभी हमें कैसा फील हो रहा है? आज वी आर स्टिल फीलिंग बेटर, बट ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आई वुड से कि जैसी जॉब जाती है 2 दिन के अंदर वी स्टार्ट पैनिकिंग, वी स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट, वी स्टार्ट फीलिंग स्टक कि ओ गॉड अब दोबारा से वही स्ट्रगल्स शुरू करना है जो हमने आते ही किया था, यू नो। एंड इट्स नॉट लाइक आपको एक जॉब मिल गई, आपने कर ली 6 महीने, तो अब आपको दूसरी तुरंत मिल जाएगी। तो वो फीलिंग ऑफ कि यार दोबारा स्टार्ट करना है, वो ऐसा लगता है। एक तो वैसे आपको बहुत बड़ा पुश आया होता है जब आप इंडिया से आए होते हो, 4 साल का एक्सपीरियंस होता है या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप आके ये रिटेल जॉब्स कर रहे होते हो, एंड देन फिर आप जैसे ही इसमें कंफर्टेबल होते हो आपको फिर से वही फीलिंग आने लगती है। और जो दूसरी फीलिंग हम फील करते हैं, दैट्स गेटिंग जोन्ड आउट, यू नो। जैसे कि कल हुआ था मेरे साथ, वी वेंट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, बट देन अगेन सडनली आफ्टर हेयरिंग रिजेक्शंस,
भी नहीं, बट लाइक दे आर नॉट हायरिंग, सो आई गॉट zoned out, और फिर ना मन खत्म हो जाता है. तो देयर लॉट मेनी फीलिंग्स, एक तो स्ट्रेस्ड, एंग्शियस, लॉस्ट, होम सिकनेस, एवरीथिंग फिक्र होता है वो ना. Yeah, अपनी yeah. कॉर्पोरेट जॉब जो है ना वो याद आ रही होती है कि भगवान प्लीज अभी दे दो, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं कर लूंगी वो 5 से 9 लॉग आउट लॉग इन, वो वाला चल जाएगा, ये नहीं चलेगा. दैट्स ट्रू. तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स भी इतनी प्यारी लग रही होती है ना इस टाइम पे, याद आ रही होती है कि भाई कोई नहीं, गॉसिप कर लेंगे वर्क बेस्टी के साथ, लेकिन अभी नौकरी दे दो मुझे वो वाली. So yeah, all types of feelings mixed together. सुबह से थके हुए, ठंड के बुरे हाल मरे हुए लोग. सो हम आ चुके हैं घर पूरे दिन जॉब हंट करने के बाद. अब लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है सॉल्यूशंस. सो सॉल्यूशन पहला तो यही है कि यू हैव टू पुट एन एफर्ट. अंदर घर के तुम्हें रह के जॉब नहीं मिलने वाली फॉर श्योर. 2 दिन 3 दिन यू टेक रेस्ट, अगर आप कोई जॉब कर रहे थे ब्रेक लो, और देन उसके बाद निकलो घर से बाहर. हमारी तरह पूरे दिन जाओ. लाइक हम लोग सुबह से बाहर है, बट अमेजिंग थिंग ये है कि मैंने अभी तक सिर्फ 7 रिज्यूमे ड्रॉप करे, क्योंकि हर जगह आप रिज्यूमे ड्रॉप भी नहीं कर सकते और कोई सेंस भी नहीं बनता अगर वो हायर नहीं कर रहा है, राइट. तो यही चीज़ दूसरे पॉइंट पे लाती है, विच इज़ डू योर स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क. बिकॉज हार्ड वर्क आई गेट कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, बट उसे स्मार्टली करो. जहाँ पे तुम्हें लग रहा है होप ही नहीं है, वहाँ अपने सेंट्स में ख़रीदे हुए रेज्यूमे वेस्ट मत करो, एंड पुट इन योर एफर्ट एज मच एज पॉसिबल. Yeah, and not being negative with this video, but it is what it is. You know, you have to have that reality check. It is difficult right now, but like ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स है, जिन्हें आते ही मिल जाती है. सबका टाइमलाइन अलग होता है. सो वी जस्ट लाइक हम अपना टाइमलाइन तुम्हारे को दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो कि मिल जाते हैं. लाइक एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज़, डोंट स्टॉप. लाइक इवन आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस, डोंट स्टॉप. बेसिकली नेगेटिव मत हो. हमारी जो भी आज की हमें व्लॉग दिखाना था जॉब हंट का, वो यही था. मोटिव मेरा यही रहा है इस पूरी वीडियो में कि यार देखो ऐसे हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स लाइफ में स्ट्रगल होता है, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है. तो उसको कर लो एंड फिर रिजल्ट्स अपने आप आएंगे. Yeah, you're like your hard works pay off. और सबसे बड़ी चीज़, अगर कुछ भी वर्कआउट ना करे, जैसे कि आप जॉब के लिए जा रहे हो रेज्यूमे डालने, नहीं कॉल बैक्स आ रहे हैं, 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, नेगेटिव बढ़ती जा रही है, तो टॉक इट आउट विद योर फ्रेंड, विद एनी ऑफ योर रिलेटिव्स. लाइक फॉर मी माई ब्रदर इज़ समबडी जिससे मैं बात करती हूँ, सारा रेंट आउट कर देती हूँ कि नहीं हो रही है चीज़ें, एंड आई एम स्ट्रगलिंग एंड नोबडी इज़ replying to my Indeed or my LinkedIn job opportunities. So that also helps. Okay guys, so this is it for today's video. I hope आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा करेंट सिचुएशन के बारे में, जॉब्स कैसे कहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और क्या सिचुएशन चल रही है, कैसी फीलिंग्स आती हैं. तो प्लीज़ मोटिवेशन दे दो कमेंट्स में भर भर के. एंड अगर किसी के पास जॉब रेफरेंस या कुछ है तो वो भी कमेंट्स में डाल देना. अगर मेरे लिए यूज़ नहीं आती तो आगे एटलीस्ट जो कमेंट देख रहा है उसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है वो चीज़, हमारे लिए भी हो जाएगी मेनली. तो I'm just saying it, like सब कुछ वर्कआउट हो जाता है बट अपने अपने टाइम पे. सो इट्स ओके, हार्ड वर्क है तो टाइम में चला जाएगा, अच्छा भी आएगा. यू नो, आया था हमारा, फिर से करना पड़ रहा है. फिर से करना पड़ता है, क्योंकि जब डॉलर आता है तो मज़ा ही बहुत आता है. ये सच है. ये भी सच है. क्या करना है हमको हमें मोटिवेट करने के लिए? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.